पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी का स्थूल शरीर से सूक्ष्मीकरण साधना। आइए समझते हैं उन्हीं के शब्दों से। हमें अपनी प्रवृत्तियां बहुमुखी बढ़ाने लेने के लिए कहा गया है। इसमें सबसे बड़ी कठिनाई स्थूल शरीर का सीमा बंधन है। यह सीमित है, सीमित क्षेत्र में ही काम कर सकता है, सीमित ही वजन उठा सकता है। काम असीम क्षेत्र से संबंधित है और ऐसे हैं जिनमें एक साथ कितनों से ही वास्ता पड़ना चाहिए। यह कैसे बने, इसके लिए एक तरीका यह है कि स्थूल शरीर को बिल्कुल ही छोड़ दिया जाए और जो करना है उसे पूरी तरह एक या अनेक सूक्ष्म शरीरों से संपन्न करते रहा जाए। निर्देश को यदि यही उचित लगेगा तो उसे निपटाने में पल भर की भी देरी न लगेगी। स्थूल शरीर का एक झंझट यह है कि उनके साथ कर्म फल के भोग विधान जुड़े हैं। यदि लेन देन बाकी रहे तो अगले जन्म तक वह भार लदा चला जाता है, फिर खींच तान करता है। ऐसी दशा में उसके भोग भुगतते हुए जाने में निश्चिंता रहती है। रामकृष्ण परमहंस ने आशीर्वाद दान बहुत दिए थे। उपार्जित पुण्य भंडार कम था। हिसाब चुकाने के लिए गले का कैंसर बुलाया गया। बेबाकी तब हुई, आदि शंकराचार्य की भी भगंदर का फोड़ा ही जान लेकर गया था। महात्मा नारायण स्वामी को भी ऐसा ही रोग सहन न पड़ा। गुरु गोलवलकर कैंसर से पीड़ित होकर स्वर्गवासी हुए। कहने का तात्पर्य यही है, मूल प्रश्न जीव सत्ता के सूक्ष्मीकरण का है। सूक्ष्म व्यापक होता है, बहुमुखी भी। एक ही समय में कई जगह काम कर सकता है, कई उत्तरदायित्व तो एक साथ ओढ़ सकता है, जबकि स्थूल के लिए एक स्थान एक सीमा के बंधन है। स्थूल शरीरधारी अपनी भाग दौड़ के क्षेत्र में ही काम करेगा, साथ ही भाषा एक ज्ञान के अनुरूप विचारों का आदान प्रदान करेगा, किंतु सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करने पर भाषा संबंधी झंझट दूर हो जाते हैं। विचारों का आदान प्रदान चल पड़ता है। विचार सीधे मस्तिष्क या अंतराल तक पहुंच जा सकते हैं। उनके लिए भाषा माध्यम आवश्यक नहीं है। व्यापकता की दृष्टि से यह एक बहुत बड़ी सुविधा है। यातायात की व्यवस्था भी स्थूल शरीरधारी को चाहिए। पैरों के सहारे तो यह 1 घंटे में प्राय 3 मील ही चल पाता है। वाहन जिस गति का होगा उसकी दौड़ भी उतनी ही रह जाएगी। यह व्यक्ति की एक जीभ होती है, उसका उच्चारण उसी से होगा, किंतु सूक्ष्म शरीर की इंद्रियों पर इस प्रकार का कोई भी बंधन नहीं है। सूक्ष्म शरीरधारियों का वर्णन और विवरण पुरातन ग्रंथों में विस्तार पूर्वक मिलता है। यक्ष युधिष्ठिर के मध्य विग्रह तथा विवाद का महाभारत में विस्तार पूर्वक वर्णन है। यक्ष, गंधर्व, ब्रह्म, राक्षस जैसे कई वर्ग सूक्ष्म शरीरधारियों के थे। विक्रमादित्य के साथ 5 वीर रहते थे। शिव जी के साथ गण वीरभद्र कहलाते थे। भूत, प्रेत, जिन्न, मसानों की अलग ही बिरादरी थी। अलादीन का चिराग जिन्होंने पढ़ा है उन्हें समुदाय की गतिविधियों की जानकारी तो अवश्य ही होगी। ऋषियों में से कईयों के भी ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि वे समय समय पर धैर्य देने, दिशा देने जैसे महान कार्य करते हैं, जहाँ भी इन्हें उचित लगता है। अभी भी हिमालय के कई यात्री ऐसा विवरण सुनाते हैं कि राह भटक जाने पर उन्हें कोई उपयुक्त स्थल तक छोड़कर चला गया। कईयों ने किन्हीं गुफाओं में शिखरों पर अदृश्य युगों को दृश्य तथा दृश्य को अदृश्य होते देखा है। तिब्बत के लामाओं की ऐसी कितनी ही गाथाएं सुनी गई हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी के मानता है कि अभी हिमालय के ध्रुव केंद्र पर एक ऐसी मंडली है जो विश्व शांति में योगदान करती है। इसे उन्होंने अदृश्य सहायक नाम दिया है। यहाँ स्मरण रखने योग्य बात यह है कि यह देवर्षि समुदाय भी मनुष्यों का ही एक विकसित वर्ग है। योगियों, सिद्ध पुरुषों और महामानवों की तरह वह सेवा सहायता में दूसरों की अपेक्षा अधिक समर्थ पाया जाता है। पर यह मान बैठना गलती होगी कि वे सर्वसमर्थ हैं और किसी की भी मनोकामना को तत्काल पूरी कर सकते हैं। यह अमोघ वरदान दे सकते हैं। कर्म फल की वरिष्ठता सर्वोपरि है, उसे भगवान ही घटाए या मिटा सकते हैं। मनुष्य की सामर्थ्य से वह बाहर है। जिस प्रकार बीमार के चिकित्सक और विपत्तिग्रस्त की धनी सहायता कर सकता है, ठीक उसी प्रकार सूक्ष्म शरीरधारी देवर्ष भी समय समय पर सत्कर्मों के निमित्त बुलाने पर अथवा बिना बुलाए भी सहायता के लिए दौड़ पड़ते हैं। इससे बहुत अधिक लाभ भी मिलता है। यहाँ यह अच्छा उदाहरण हमारे हिमालय वासी गुरुदेव का है।
सूक्ष्म शरीरधारी होने के कारण ही वे उस प्रकार के वातावरण में रह पाते हैं जहाँ जीवन निर्वाह के कोई साधन नहीं है एवं समय समय पर हमारा मार्गदर्शन और सहायता करते रहते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें कुछ करना नहीं पड़ा, कोई कठिनाई मार्ग में ही नहीं आई, कभी असफलता ही नहीं मिली, यह भी होता रहा है, पर यह भी निश्चित है कि हम एकाकी जो कर सकते थे उसकी अपेक्षा उस दिव्य सहयोग से मनोबल बहुत बढ़ा चढ़ा रहा है। उचित मार्गदर्शन मिला है, कठिनाइयों के दिनों में धैर्य और साहस यथावत स्थिर रहा है। यह कम नहीं है, इतनी ही आशा दूसरों से भी करनी चाहिए। सब काम करके कोई रख जाएगा, ऐसी आशा भगवान से भी नहीं करनी चाहिए। भूल यही होती रही है कि दैवी सहायता का नाम लेते ही लोग समझते हैं कि वह जादू की छड़ी घुमाई और मनचाहा काम बन गए। ऐसे ही अतिवादी लोग क्षण भर में आस्था को खो बैठते देखे गए हैं। दैवी शक्तियों में सूक्ष्म शरीरों से हमें सामयिक सहायता की आशा करनी चाहिए, साथ ही अपनी जिम्मेदारियां वहन करने के लिए प्रतिबद्ध भी रहना चाहिए। असफलताओं तथा कठिनाइयों को अच्छा शिक्षक मानकर अगले कदम अधिक सावधानी के साथ, अधिक बहादुरी के साथ उठाने की तैयारी करनी चाहिए। सूक्ष्म शरीर की शक्ति समानता भी अधिक होती है। दूरदर्शन, दूरश्रवण, पूर्वाभ्यास, विचार संप्रेषण आदि में प्राय सूक्ष्म शरीरों की ही भूमिका बनी रहती है। इसी कारण सूक्ष्म शरीर साधना को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। जब हमें यह काम सौंपा गया है तो उसे करने में आनाकानी कैसी? दिव्य सत्ता के संकेतों पर चिरकाल से चलते चले आ रहे हैं और जब तक आत्मबोध जागृत रहेगा तब तक यह स्थिति बनी ही रहेगी, यह गतिविधि चलेगी। यह विषम बेला है। इन दोनों दृश्य और अदृश्य क्षेत्र में जो विषाक्तता भरी हुई है उसका परिशोधन प्रयास अविलंब हो गया है।